अरे उधर ही कहीं ले ले, पीछे तो करना भाई रुक साहब जा। बंदे देख रहे हो, लास्ट में नहीं, लास्ट में, लास्ट कम में से कम चार आगे से वाले घर में। 5 स्क्वाड कोचिंग की में आई है। और पहली वार्निंग दे रहा हूँ भाई साहब, ये गेम प्ले देखने से पहले सही में हेडफोन अच्छे से लगाना, ओए क्योंकि ओए। कोई भी चीज़ मिस ना हो पाए। क्योंकि ये गेम प्ले बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। ऐसा गेम प्ले आपने पिछले 5-6 महीनों में भाई नहीं देखा होगा। तो बताते हैं भाई, इस गेम प्ले की कहानी ये है कि मैं ऐसे लोगों के साथ में खेल रहा हूँ, चले तो चांद तक, वरना हो सकता है कि कोचिंग की में ही निपट के रह जाए। तो ये गेम बेसिकली हम लोग खेले थे ट्राई वर्सेस स्क्वाड। अब पोचिंग की उतरे भाई, पोचिंग की कहानी है, गन कभी नहीं मिलती है। और आप लोग के लिए आज एक भाई साहब बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि इस वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूँ मैं 10 रॉयल पास का गिव अवे। भाई साहब सोच रहे 10 रॉयल पास का गिव अवे, जो उसमें कि आपको 600 यूसी मिलती है ना, मेरे हिसाब से 600, हाँ 600 ही यूसी मिलती हैं, वो पूरे 600 यूसी का। अब वो कैसे करना है वो बताऊंगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। यहाँ पे 22 जन सबसे पहले देखिए, हमारे एक टीममेट को घेर लिया गया है और बंदों ने हम पे रश अब कर पुश दिया हो गया है। अपने ऊपर। मुझे पता था कि वहां से बंदा जरूर आएगा अगर ऊपर घर में चढ़ेगा। इसको नॉक किया, रितेश इसमें बंदा है। Marked a location. तभी दूसरे को नॉक कर दिया। अब इसके बाद में भाई साहब सीधा रश बनता है। देख मैंने मार्क किया। तो तीसरा बंदा इस वाले घर में था, लेकिन चौथे का अभी तक कोई पता नहीं है। हाँ पीछे कूदा, भाग रहा है वो। चल चल, दो रश, दो जहाँ दोनों को वहाँ चलना। भाई साहब लास्ट वाली जो गोली थी ना उसके हेड में पड़ गई, अदरवाइज वो नॉक नहीं होता। अब इनका चौथा प्लेयर तो हमें नहीं मिला, और जैसे ही हमने इनको मारा, हम तीनों ऐसे लूटने के लिए पड़े जैसे कि 22 मार्च को कर्फ्यू के बाद लोग बाहर फैले गए थे ना, वैसे। हाँ, ये चलो बात करते हैं कि आपको रॉयल पास में कैसे जो गिव अवे को कैसे ज्वाइन करना है। तो बेसिकली तो ये था भाई पूरा गिव अवे का सीन। अब इसके बाद में मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैच Marked a भाई location. अभी तक गए तो नहीं हो ना, हाँ अब जाना भी मत। और जो छोड़ के जा रहा है भाई साहब बहुत बड़ी कमी कर रहा है। तो इधर से गन फाइट के साउंड आ रहे थे, मैं अकेला निकल पड़ा। रितेश चल भाई जल्दी चल, 100 मीटर आगे वो हमसे। तो सागर ने बताया कि मैं कुछ ज़्यादा ही आगे निकल के मैं थोड़ा सा बचा यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया। अब इसके बाद में से कंप्लीट करने की कोशिश की, तभी सामने वाले इस वाले घर में एक बंदा आ गया और वो ऊपर छत पे चढ़ गया। उस बंदे को अपनी जान इतनी प्यारी थी कि वो नीचे नहीं उतरा। अब आखिरकार हमने यहाँ पर सबसे पहले इस बॉट को मारा। अब हमने यहाँ पर भैया आग धुआं सब चीज़ कर दी, पर वो बंदा नीचे नहीं उतरा। अब अंत में हार के हम ही को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रेनेड किया और सीधा रश कर दिया। गया ही। और सी के साथ में ये वाला बंदा यहाँ पे क्लियर हो गया। आप कह रहे होंगे भाई इस मैच में ऐसा है क्या? मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इस मैच को पूरा जब देखोगे तुम बस मुझे सच बताना आज कि ये आपको मैच लगा कैसा। फिलहाल यहाँ पर एक और बॉट था। आज मैं बॉट के बारे में बात करूंगा ही नहीं ज़्यादा भाई साहब, क्योंकि ये मैच सही में बहुत ज़्यादा इंटेंस है। तो फिलहाल अभी भी हमें पता था कि यहाँ पर एक टीम है कोचिंग की में। सुनो क्या एक गोली मारता है तू परफेक्ट टाइम पे। मतलब बोल रहा है कि मैं क्या ही एक गोली मारता हूँ। फिलहाल अब देखिए कोचिंग के में कोई बंदे नहीं मिले। हम लोग सीधा यहाँ से आए एक ड्रॉप पे, क्योंकि इधर की तरफ हमें स्मोक दिखाई दे रहा था और स्मोक है तो मतलब ड्रॉप है। अब ड्रॉप के पास चलते हैं और सबसे पहली तबाही हमारी ड्रॉप से ही स्टार्ट होती है। फिलहाल आप लोगों को एक चलो नई ट्रिक बताता हूँ मैं। अगर आपको गेम प्ले अपना अच्छा करना है तो या तो उससे पहले ना कहीं भी कुछ भी कर लो, लेकिन ना बॉट लॉबी में पहुँच जाओ कैसे भी और बंदों को मारो बहुत सारा। तुम्हारा मोटिवेशन इतना बढ़ेगा ना कि तुम बंदों को घुस घुस के पेलोगे। अच्छा सॉरी, हंसी नहीं आई क्या? ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग ऐसे निकल रहे थे कि तभी मुझे एक गाड़ी दिखाई दी। जल्दी चल, बहुत डैमेज है भाई सच में ये बंदे बहुत ज़्यादा लेट थे, इसलिए हमने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, गाड़ी उठाई और निकल लिए। मगर भाई साहब वो बंदे हमसे ज़्यादा तैयार थे। मैंने ग्रैंड की पिन खींच के रखी, ग्रैंड फेंक दिया, पर वो खाली गया। मिनी 14 वाला है। अबे मर गए सारे, तीन ही थे। अब ये भाई साहब 3 ही बंदे थे और मिनी 14 वाला मेरे हिसाब से कोई बॉट था, मेरे को तो तो इसलिए पूरा नहीं कह सकते कि पूरी टीम मर गई है। अब
जैसे इन्होंने फाइट मतलब यहाँ पर एक चीज़ सुनना बंदा जरा, है घर कहीं। पैरों बंदे की आवाज़ जिन्हें तो आई। क्या? अबे बंदा है यार, कहाँ है? हाँ, नॉक और फिनिश मैंने कर दिया उनको। फिलहाल ये भी एक बॉट था। अबे यार, एक तो मैं भूल जाता हूँ, आज बॉट के बारे में बात साले। नहीं करनी थी। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कुछ नाम है उसका, भूल अब यहाँ पे फाइट होने से क्या पहले होता मैं है? तुम्हें एक बात बता दूं कि हम लोग जा रहे थे जॉर्जो पूल की तरफ। स्पॉन। अब जो आगे होने वाला है वो देख यहाँ पे गाड़ी के है। आपको अभी के अभी एक लाइक करना होगा, क्योंकि जो भी होने वाला है। एंड अगर आप चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना अबे होगा। बाबा, तो अब देखिए आगे क्या होता है। बंदे घूम रहे बाहर। अरे ओपन नहीं है। अरे भाई ये कहाँ है? दरवाजे के पीछे है। ओ ये और है कोई और। तो भाई साहब, जो हमारे बीच में तय हुआ था वो करो। हाँ, मुझे पता है अभी और भी बंदे हैं, कोई बात पर नहीं, कोई बात इस मतलब इस सीन के लिए वो नहीं। करो, ओ भाई लाइक करो अभी। गाड़ी। अब देखिए यहाँ पर अभी एक टीम और है और एक बंदा इस डमी बस के पीछे है। देख नेट से तो यहाँ पर सागर की तरफ से गजब का ग्रेनेड और बंदा नॉक। गिरा वहाँ। अब यार पेड़ के पीछे बंदा हार्ड पीक करके बैठा था, तो मुझे लगा हो सकता है इस वजह स्नाइपर हो, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और सीधा अंदर आ गया। अब इसके बाद में, क्योंकि ये बंदे इधर रिज के पीछे है ना, तो हाई ग्राउंड लेना तो बनता है। तो मैं सबसे ऊपर आया और इतने में इस बंदे ने भाई साहब यहाँ पर धुआं ही धुआं कर दिया। मैंने प्री फायर दिया, तो कुल मिलाकर इन्होंने अब हार मान ली और ये यहाँ से अब जाने के बारे में सोचने लगे। फिनिश मार रहा उसको। कहाँ पे जाने को? और फाइनली निकल भी गए। टाइम फोड़ लेने दो। पर लेकिन जैसे ही मैं नीचे आता हूँ और मुझे सामान तो कुछ मिलता ही नहीं भाई साहब, सही में कुछ लूट ही नहीं मिलती है। मारने का, तू मार आराम से। पर लेकिन जैसे ही आया तब ये गाड़ी आई। अब मैं यहाँ स्टार्टिंग में एक बंदे को उतार सकता था, लेकिन उसमें रिस्क ये था कि वो गाड़ी मुझ पे भी चढ़ सकती थी, इसलिए मैं वहाँ से हट गया। फिलहाल इसके बाद हम लोग यहाँ से जाते हैं और आप लोगों को भाई क्या बताऊँ, आज एक मैच पूरा जो मतलब उसमें मेन जो किल थे ना वो पूरे ग्रेनेड के थे। अब कह रहे होंगे ये बात अभी याद क्यों आई? अभी बात इसलिए याद आई क्योंकि यहाँ पर भी जो टीम है वो ग्रेनेड से ही खत्म होने वाली है, वो भी सिर्फ मेरे ग्रेनेड से। और मेरे को लगता नहीं है कि तुम लोगों को अब ये आम बात लगती है मेरे लिए कि भाई अरे ग्रेनेड के लिए तो मार ही दोगे, छोड़ो ना, कुछ नया बताओ। तो बात ये है कि इधर पे एक टीम है, हम यहाँ पर आए क्योंकि वो किसी से फाइट लेते, हमें डाउट था कि बंदे यहाँ पे ना हो, लेकिन जब हमें पता चला कि बंदे वहाँ की तरफ है तो हमने भैया इस घर पे अब धावा बोल दिया। सबसे पहले एक भाई साहब कितने भी आईक्यू लगा लो, ये एक आईक्यू ग्रेनेड की पिन खींची मैंने और वहाँ छोटे से छेद में से फेंक दी। ये लेट किया। अब मुझे पता था कि जो बंदा है इस सिचुएशन में इधर ही आएगा नॉक होने के बाद, इससे दूसरा ग्रेनेड मैंने यहाँ पे और नॉक फिनिश हो गया और एक दूसरा बंदा नॉक हो गया। नॉक था, दो ही थे क्या? तो सही बताओ आप लोगों को ये ग्रेनेड कैसे लगे? मैं सही बता रहा हूँ, इस वीडियो को नहीं लिया, सबको मेरे शेयर को करना अपने दोस्तों को, क्योंकि होता है ये देखो। गेम प्ले सही में शेयर करने लायक है। पे। अब फिलहाल उसके बाद में हम लोग यहाँ आए और ये जगह भाई हमारी मौत का कारण बन सकती है। फिलहाल ऊपर एक बंदा है, अब मैं पहुंचा, उसने सबसे पहले ग्रेनेड की पिन खींच के वहीं फेंक दी। नेट डाला। आना ना सीढ़ी है। पर ग्रेनेड फटने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने उसे मतलब सीधा घुस गया मैं। अब इसके बाद में यूएसआई, मुझे पता था कि बंदा यहाँ रुकेगा, मैंने पहले ही ग्रेनेड की पिन खींच ली और एक परफेक्ट टाइम पे फेंक दिया। बंदा नॉक। एक बंदे की यहाँ से आवाज आई
और इसी के साथ में ये वाली टीम यहीं पे फिनिश हो गई। ये मैंने करा। अब इसके बाद में यहाँ पर से एक बंदा AWM चला रहा था और यहाँ मेरी एक बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। अब वो पीछे कैसे? ना पड़ गया, बहुत ओपन में पीछे ड्रॉप कराया। Marked a location. बिल्कुल सही, हम बहुत ओपन में थे और मतलब सॉरी यार ये गलती की मैंने, पर लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे हारने वाले। पर देखो इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर आए अकेला भाई है क्या साहब। वो? अब यहाँ पर बंदे हैं तो सबसे पहले मैंने रश कर दिया। मैं प्री फायर के लिए बिल्कुल तैयार था, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची। अब काश कि अगर ये ग्रेनेड सही जाता तो फाइट मेरे हिसाब से उतनी तगड़ी नहीं होती। Marked a location. अब भाई साहब ये बंदा जितना परेशान करने वाला है ना, इतना किसी ने किसी को परेशान नहीं किया होगा। तो क्या कवर? अब यहाँ पे सागर की तरफ से गजब का कवर, और सही बता रहा हूँ भाई साहब, यहाँ ये जो गेम प्ले निकल रहा है ना, इसमें अगर किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो है सागर का। जैसे इसने मेरे को रिवाइव दिया, मेरी 10 HP थी, इसलिए भाई साहब मैं बचा रहा। और यहाँ पर भाई राजा नॉक हो गया। तो सॉरी ये राजा था, ये सागर नहीं था। सागर की एंट्री अब होने वाली है। पीछे वाला मार देगा। सबसे पहले मैंने स्मोक कर दिया और ये स्मोक मेरे लिए बहुत ओपन आ गया यार। बहुत फायदेमंद होने वाला है भाई साहब। स्मोक फेंकने के बाद गन हाथ में ही नहीं आई और यहाँ पर अब एंट्री होती है सागर की। सबसे पहले सागर मेरे पास आया, स्मोक डाल। मुझे रिवाइव किया और जैसे ही मुझे रिवाइव किया तभी उसने सागर को नॉक कर दिया। और अब मैंने बोला इसका बहुत हुआ। तो स्मोक हो रखा था तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सागर को रिवाइव दिया और सागर से मैंने उसका हेलमेट मांगा, क्योंकि ऐसे में अगर मुझ पर कोई पुश करता है तो हेलमेट मेरे पास होना ज़रूरी है। मगर भाई साहब अपना हेलमेट मुझे देके उसने रश कर दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे ग्रेनेड कर रहा था। ओके चलो जा एक ही है। एक बंदा नॉक और फिनिश। भाई साहब बिना हेलमेट के दोनों बंदों को खा गया। सही में लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। कुछ कैंपर्स अभी भी घास में यहीं के लेटे हुए वो थे। अच्छा पीछे से नहीं पड़ा। इसलिए हमने भाई जैसे हमें मौका मिला हम गाड़ी को लेके इस वाली बिल्डिंग में आ गए। अब ये वाली बिल्डिंग भी हमारे लिए कोई कम खतरनाक थोड़ी ना थी। जैसे हम यहाँ पे आए तभी मैं कहीं की तरफ से गन फाइट के साउंड आया और वो पहले जहाँ एक ड्रॉप गिरी थी उधर की तरफ से। Marked a location. अब यार अगर यहाँ मुझे किसी की कमी खली तो वो थी स्नाइपर। इसलिए सबसे पहले मैं ऊपर गया और सागर से मैंने AWM मांगी। मगर भाई साहब टाइमिंग इतनी गंदी रही, जैसी AWM ली कि तभी हम पे बग्गी लेके दो बंदों ने रश कर दिया। अब पहले मैंने यहाँ पे एक प्री ग्रेनेड करने के बारे में सोचा, पहला ग्रेनेड खा लिया। दूसरा ग्रेनेड भी खा ली और फाइनली अब मैंने सोच लिया कि भाई अब रश करना है। फिलहाल पीछे ही बंदे थे तो भाई साहब सबसे पहले कवर में आया। नेट डाले। अभी एक और उम्मीद है, मतलब एक ग्रेनेड और है घर के पीछे है बता। और अब भाई साहब रश करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे और अब इन लोगों को तो हमने फिनिश कर दिया, लेकिन अभी भी इनका एक बंदा यहीं पे बचा हुआ है। और भाई साहब ये एक ऐसी जगह थी, इस समय जोन के बाहर तो थी और सबसे बड़ी बात कि सबसे बीच में भी थी। अब हमें पता था कि हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से मर जरूर सकते वही भिज के। तो मैंने बोला कि अब रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि नाम बनते हैं रिस्क से। भाई साहब जो भी हो, जैसी भी सिचुएशन हो, ये भक्की में बैठा
सागर को बुलाया और दिल की धड़कनें भी रोक के, सांस छोड़ो, दिल की धड़कनें रोक के मैं यहाँ से निकल लिया। ओ भाई सही है। अब बचे बस 2 बंदे। Marked a location. टैग दिए मैंने। Marked a location. मेरे साइड एक बंदा है। अब बचा बस एक बंदा। खतरनाक। और भाई साहब एक और डिलीशियस चिकन डिनर, और जो राहत इस समय मिली कि फाइनली ये मैच निकल गया। मतलब भाई इतनी मुश्किलों, फिलहाल कल एक मैच और आएगा भाई, वो मैच देखना, और वो मैच कितना ज़्यादा इंटेंस था, मतलब मज़ा आ जाएगा। पर वो मैच देखने के लिए